बिहार के ज़्यादातर ज़िलों में लंबे समय से बारिश नहीं हो रही और शुष्क मौसम के चलते लोगों का बुरा हाल है, क्योंकि गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। साथ ही साथ बारिश जब लंबे समय से नहीं होती तो पूरी पारिस्थितिकी अव्यवस्थित हो जाती है और जनमानस परेशान होता है, और यही स्थिति इस समय बिहार के ज़्यादातर ज़िलों में है। लेकिन इस सप्ताह बारिश का इंतज़ार बिहार के अधिकांश इलाकों में ख़त्म हो सकता है। हालांकि 27 अप्रैल से 3 मई के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के बीच 27 और 28 तथा 29 अप्रैल को 3 दिन शुरुआती दिनों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा समूचे बिहार में, और इस दौरान गर्मी अपने प्रचंड रूप में ही रहेगी। लू का प्रकोप कई जिलों में देखने को मिलेगा, विशेष रूप से दक्षिणी और पश्चिमी भागों में, जिसमें हम बात कर सकते हैं नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, पटना, भोजपुर, बक्सर, सारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, इन सभी जिलों की। और 29 अप्रैल से पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी तराई वाले ज़िलों में बदलाव मौसम में शुरू हो सकता है, क्योंकि इस दौरान बंगाल की खाड़ी की तरफ से काफ़ी अच्छी मात्रा में हवाएं पश्चिम बंगाल की तरफ से और झारखंड की तरफ से बिहार के इन इलाकों से होते हुए तराई वाले इलाकों की तरफ बढ़ेंगी, उत्तर भारत की तरफ रुख करेंगी, और इन हवाओं के कारण ही मौसम में यहाँ पर बदलाव हमें दिखाई देगा। इन हवाओं के चलते हम उम्मीद कर सकते हैं कि 29 अप्रैल को दोपहर के बाद कुछ इलाकों में भागलपुर, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सुपौल और कोसी, साथ ही साथ दरभंगा, मधुबनी, इन इलाकों में कुछ स्थानों पर आंधी, बादलों की गर्जना और लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ वर्षा हो सकती है। और इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, 30 अप्रैल को इसका जो स्प्रेड होगा, दायरा होगा, वो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर तक इस तरह की स्थितियां हमें देखने को मिल सकती हैं। वैशाली और समस्तीपुर तक स्थितियां बन सकती हैं। और 1 मई से 3 मई के बीच, यानी सप्ताह के आखिरी जो 3 दिन होंगे, 1, 2 और 3 मई, उस दौरान हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि समूचे बिहार में बादलों की गर्जना और तेज़ बिजली की कड़कड़ाहट के साथ, चमक के साथ, हवाओं के साथ, धूल भरी आंधी के साथ कई इलाकों में वर्षा तेज़ हो सकती है। यानी कि काल बैसाखी का मौसम इस सप्ताह के आखिरी दिनों में बिहार के कुछ ज़िलों में देखने को मिल सकता है। बारिश की संभावना यूँ तो समूचे बिहार में है, जिसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर और शिवहर, साथ ही साथ सीतामढ़ी, इन सभी क्षेत्रों में है। लेकिन जो लाइटनिंग स्ट्राइक वाली जो काल बैसाखी यानी नॉर्वेस्टर की इंटेंसिटी है, जो हवाओं की तेज़ गति होगी, तेज़ रफ्तार होगी, उसकी संभावना या आशंका ज़्यादातर इन इलाकों में रहेगी जो पश्चिम बंगाल और झारखंड से सटे हुए क्षेत्र हैं। इसमें कटिहार, मधेपुरा, भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, शेखपुरा, नालंदा, नवादा, जमुई, बांका, इन सभी क्षेत्रों में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो इस दौरान 1 मई से लेकर 3 मई के बीच बिहार में इन सभी क्षेत्रों में, और हम कह सकते हैं कि समूचे बिहार में लोगों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। आप जानते हैं कि काल बैसाखी का जब भी प्रकोप इन पूर्वी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, तब जान और माल को बड़े पैमाने पर क्षति होती है। ये हवाएं इतनी वायलेंट होती हैं, इतनी हिंसक होती हैं कि कुछ ही समय में झोपड़े, कच्चे मकान, पेड़, खंभे उखाड़ ले जाती हैं और इसकी चपेट में आने वाला नष्ट हो जाता है, तबाह हो जाता है। तो ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। इसलिए मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। ये नॉर्वेस्टर काल बैसाखी का जो फीचर है, इसकी जो प्रकृति है, इसका जो स्वभाव है, उसके बारे में आपको आगाह कर रहा हूं। इस तरह का अनुमान इस समय लगाया जा रहा है। ऐसी परिस्थितियां यहाँ पर विकसित हो सकती हैं, तो सतर्क रहना होगा इन आखिरी 3 दिनों के दौरान बिहार में लोगों को काल बैसाखी के काल से बचने के लिए। साथ ही साथ कोरोना के काल से भी आपको बचना है, पूरे एहतियात बरतने हैं। आप स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, खुश रहिए, ये शुभकामनाएं हैं। और इसी के साथ इस वीडियो में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। आपके साथ मौसम से जुड़ी हर एक जानकारी शेयर करने की कोशिश जारी रहेगी। धन्यवाद।